आप यकीन करें कि अगर पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने रिसोर्सेज और इतने पोटेंशियल्स के साथ नवाजा हुआ है, अगर वो रिसोर्सेज और पोटेंशियल को हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर लेते तो आज हमारा मुल्क यहाँ पर ना होता। हमें ये NGOs के साथ के लिए ये कैरी लोगर बिल और ये इस तरह की जो है एड हेल्प वगैरह की ज़रूरत पेश ही ना आती। हमारे अपने ही अगर एक मतलब के जो फ़र्ज़ कर ले कि जो कॉपर रिजर्वायर बलोचिस्तान में अगर उसी को यूटिलाइज़ कर ले, ग्वादर को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर ले, तो ये NGOs वाला जो फंड है, ये कैरी लोगर वाला फंड है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो फंड्स हमारे अवेलेबल होते हैं उनको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर वो 30-40% भी इस्तेमाल हो जाएं, बाकी नहीं होते। जिस तरह अभी उन्होंने हबीब साहब ने पहले शुरू में फरमाया था कि एक NGO का बजट 25 लाख था और 23 लाख तो उन्होंने रिपोर्ट प्रेपरेशन पे ही लगा दिया। वो रिपोर्ट प्रेपरेशन क्या होती है? रिपोर्ट ऐसी होगी, रिपोर्ट लिखने के लिए बंदा कराची चला गया, रिपोर्ट लिखने के लिए पिंडी चला गया, वहाँ 5 स्टार होटल में ठहरा, वहाँ रेंटे कार ली, बाई एयर का चार्ज किया। ये सारे उन्होंने ये जो एक्सपेंस होते हैं ये उन्होंने कहाँ से पूरे करने होते हैं? अपनी जेब से कोई नहीं करता, ये उन्होंने NGO से ही करना होता है। जिस तरह अभी इन्होंने बताया है कि एक गुलकार ने लाहौर के करीब एक NGO बनाई हुई है और वो वहाँ पर जो भी कर रहा है, किसको नहीं पता कि उसी गुलकार की दूसरे गुलकार के साथ इन्हीं पैसों के मामले में टीवी के ऊपर झड़प हुई है। आप सब लोगों ने देखा, मैंने खुद देखा है। और उसी बंदे ने वही बताया कि उसने अपने भाई को NGO से 85,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी पर NGO में रखा हुआ है। ये इनके इरादे ऐसे हैं, ये इनमें खुदा खौफी नहीं है, ये अवाम की खिदमत करने के लिए नहीं आए हुए, इनको मुल्क की तरक्की के साथ कोई काम, कोई गर्ज़ व कायत नहीं है। खुदा का वास्ता है, अगर आज भी हम पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी बन जाए और मुस्लिम माशरे को अपने आप को उजागर कर लें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया की एटमी पावर है। एटमी पावर होने के बावजूद हम बिजली को तरस रहे हैं, यूटिलिटी सुई गैस को तरस रहे हैं, कल को हम पानी को तरसेंगे। एटमी पावर होने के बावजूद हम कहाँ जा रहे हैं? एक वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। आप देखते रहिए बदला पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। बात चल रही थी ब्रेक से पहले कि मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं अशद ज़रूरत है, लेकिन वो बात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। लेकिन हम अपने सवालात की तरफ चलते हैं। जी, अगला सवाल कहाँ से आ रहा है? जी, मेरा सवाल सर सदाकत से है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि अगर NGOs लोगों को ये सहूलियात प्रोवाइड ना करें जो वो कर रही हैं, तो हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से महसूस करेंगी। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत सिर्फ इसलिए अपने फ़र्ज से आंखें चुरा रही है कि NGOs ये काम कर रही हैं, और सिर्फ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की बजाय अगर वो सेक्टर जो है अपना फ़र्ज़ निभाए, तो आई थिंक चेक एंड बैलेंस की और इन NGOs की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने एक बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया है कि चूँकि लोग कुछ ज़िम्मेदारियाँ उठा लेते हैं। जैसे इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया कैंसर का, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, और गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त कैंसर का कोई हॉस्पिटल नहीं। और इंटरनेशनली भी ये देखने में आया कि जो काम एक ग्रुप करने लगता है तो हुकूमत अपने आप को उससे बरी ज़िम्मा समझने लगती है। जिसका फ़र्ज़ होता है वो अपने फ़र्ज़ को नहीं पहचानता, अगर कोई और शख्स वो काम उसे करके देने लगे। जैसे घरों में जिन लोगों का कोई फ़र्ज़ होता है, अगर उनकी जगह घर का कोई बुज़ुर्ग वो काम करता रहता है तो नौजवान भी अपने फ़र्ज़ से गाफिल रहते हैं। जी, मुझे डॉक्टर सदाकत साहब की बातों से तो ये लग रहा है कि ये NGOs के सख्त खिलाफ है कि NGOs पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए, ये सारा काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है PIO तो चला नहीं सकी, उसके अलावा हमारी जो ऑयल रिफाइनरी नहीं चला सकी, उसके अलावा हमारी बहुत सी चीज़ें जो नहीं चला सकी अच्छे तरीके से, हमारी स्टील मिल नहीं अच्छे तरीके से चला सकी, रेलवे इतना बड़ा इदारा है उसको ये लोग जो है हर साल इतना खरबों। सर एक क्वेश्चन भी मेरा बाकी है। दूसरा क्वेश्चन, हमारे जो एजुकेशनल फंड जो आता है NGOs देती हैं, UN इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तालीम के सिलसिले में ये लोग फंडिंग करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इलीट क्लास के स्कूल्स के लिए फंडिंग करते हैं। जी डॉक्टर साहब,
मैं ये सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगी। गवर्नमेंट को तो पीआईए भी नहीं चलाना चाहिए, रेलवे भी नहीं चलाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम मॉनिटरिंग और गुड गवर्नेंस होता है, काम करना। और एनजीओ से मुराद वो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्योर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये भी गैर सरकारी एक तंजीम है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि वो कमर्शियल नहीं हो सकती। और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जिस शख्स से फंडिंग लेती है उसी को सर्विस प्रोवाइड करती है। अब आप बात सुनिए, जिस शख्स से वो फंडिंग लेती है, जिस शख्स से रुपया पैसा लेती है, तो उसी के सामने वो जवाबदेह होती है और एक विन विन डील बना के दिखाती है। लेकिन जो एनजीओज़ कहीं और से फंडिंग लेती हैं, जैसे मगरब से फंडिंग लेती हैं, तो मशरक़ में गरीब आवाम की खिदमत करने की बजाय उनका रुख सूरजमुखी के फूल की तरफ, मगरब की तरफ रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने उन लोगों को खुश करना होता है जो फंडिंग देते हैं, बजाय इसके कि वो उन लोगों को खुश करें जिनकी उन्होंने खिदमत करनी है। तो मेरा कहने का मकसद नहीं कि गवर्नमेंट कारोबार ममलिकत संभाल ले, गवर्नमेंट टेलीविज़न चैनल चलाए, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो नहीं। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि वो एक इक्वल मौके दे लोगों को, लेवल प्लेइंग फील्ड दे और देखे कि टैक्सेशन हो रही है कि नहीं। जी नाम जी मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि अभी बात कर रहे थे ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के हवाले से कि उनको ये इख्तियार होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मुझे ये डॉक्टर साहब बताएं कि अब तक जो हुकूमत, इस वक्त की जो हुकूमत है और साबका हुकूमतों, गरीब की फलाह बहबूद के लिए, गरीब को हक देने के लिए, उनके राइट के लिए अब तक इस हुकूमत ने और ईवान में बैठे वालों ने कितनी कानून साजी की है? कानून साजी तो पार्लियामेंट में हो ही नहीं रही, पार्लियामेंट तो कुछ और हो रहा है। आजकल हमारे जो बुरे हालात हैं वो आज की हुकूमत की वजह से नहीं, वो पिछली हुकूमतों के नताइज हैं जो हम आज सह रहे हैं। जब हुकूमतें, अदलिया और आर्मी एक दूसरे की कमर खुजाया करते थे, आज ऐसा वक्त आ गया है, अच्छा वक्त आ गया है कि हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट का हिस्सा या हुकूमत और अदलिया और आर्मी और ये लोग एक दूसरे की कमर नहीं खुजाते। मीडिया भी खुलकर बात करता है। तो जितना खूबसूरत समा आज नज़र आता है जिसमें हुकूमत के ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है, आपका मीडिया नज़र रखता है, अदलिया उस पर नज़र रखती है, आर्मी अपना काम कर रही है, तो इसके जो बेहतर नताइज आएंगे ये कुछ अरसे बाद आएंगे। बात रह गई गरीबों की, मुझे बताइए सैकड़ों साल से लोग गरीबों की हालत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बदली तो कोई गई नहीं, तो वो ऐसा करना छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों गरीब अपनी हालत नहीं बदलते? क्या गरीबों का कोई पुर्जा काम होता है? या गरीबों की जो हालत गरीबों की हालत जो है ना वो मुल्क की तरक्की के साथ मुंसलिक होती है। वसाइल के ऊपर लोगों का कब्जा है। ये प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए मुल्क की। जी मेरा ख्याल है कि क्रॉस टॉक से जरा गरीबों की हालत उस वक्त बदली जा सकती है। गरीबों की हालत ऐसे नहीं बदलनी कि उनके घर में जाके आप अनाज दे दें, कपड़े दे दें या उनको दे दें। गरीबों की हालत उस वक्त बदली जा सकती है जब आपके मुल्क की इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो, जब आपके मुल्क की एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश हो, जब आपके मुल्क में रेल पेल हो, आपके मुल्क के हालात इकोनॉमिकली बेहतर हो। जी लेकिन मेरा ख्याल है कि बतौर होस्ट मुझे विसल ब्लो करनी चाहिए, बतौर मेजबान मुझे विसल ब्लो करनी है कि बात दूसरी तरफ जा रही है। ये सब कुछ तब होगा, ये जो सारी इसी से आपकी एनजीओ निकल आएगी और चैरिटी निकल आएगी। ये सब कुछ तब होगा जब सारे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।